दोस्तों बहुत शुक्रिया। दोस्तों कोल मालिकान को ये बताना चाहते हैं, जैसे उन्होंने मुतालबात की खैरियत रखी कि आप पहले तो जो पुराने मुतालबा वो वाजबात है वो पूरे 2018 से बल्कि उससे पहले से जो भी जिसके वाजबात रहते हैं वो अदा करें। इसीलिए कि वो शेख के वाजबात नहीं थे, वो समीर चिश्ती के वाजबात नहीं, वो बोल पे मुलाजमीन के वाजबात थे, वो आपको अदा करने होंगे। आप अपनी तनख्वाहों को बरवक्त करें। उसके साथ साथ अगर आपने टैक्स की कटौती करने अपने तनख्वाहों पे दोबारा नजरसानी करेंगे, उसके बाद आप ये फैसला करेंगे, वरना जो टैक्स की रकम है वो आप अदा करेंगे। बरवक्त ये वो तनख्वाहें दें, ये हमारा आपसे मुतालबा है। और ये भी हमारा मुतालबा है कि दो दोस्तों ने जो अपनी कुर्सियों के साथ नहीं बैठे, जिन्होंने अपने कुर्सियों और अपने ये वो नौकरी को, अपनी तनख्वाह को ये वो अहम नहीं जाना, बल्कि सबके लिए खड़े हुए और इस्तीफा दिया, आप उनको बुलाए और पूरी इज्जत और वकार के साथ और बाकायदा उनको इज्जत देके दोबारा ओहदों पे रखे, बिल्कुल उस मुतालबे के साथ जो वो छोड़ते हुए आपसे करके गए थे, वो करते हुए हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि मुतालबात आपको पूरे करने होंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो हम रुकने वाले नहीं है। जैसे मैंने शुरू में मुशायरे के साथ में पूरी तफसील रखी कि आप शुरू से लेकर चल रहे हैं, हमारे पास ना सिर्फ हम मुजाहरा कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, ना आपसे मिल रहे हैं, बल्कि हम आपके साथ लिख के बाकायदा लेटर दे के मामला। अब हम अगले मरहले पे कैमरा में जाएंगे और हम कैमरा में बाकायदा दरखास्त देंगे कि वो आपके खिलाफ कानून के तहत जो पाकिस्तान के दोनों ईवानों ने कौमी असम्बली और सेनेट में पास किया और उसके बाद सदर मुमलिकत में दस्तखत किए और वो कानून बनाए, उसके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं होगा पैदरा के खिलाफ जाएंगे, उसके खिलाफ तो इन अदालत में केस करेंगे। हम आप छोड़ेंगे नहीं। बेहतर यह होगा आप जल्द से जल्द मुझे मुतालबात ये पूरे करें और इदारा बने और इन साथियों को जो आपके खिलाफ पहले लेके खड़े हुए उनको अपनी दोस्त बनाए, ताकि आपके साथ खड़े हो और हम ये बड़े फख्र के साथ कह सके कि अब कोई और इदारा नहीं, बोल ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा और बड़ा इदारा है। बेहतर है और मुलाजिम के साथ ये रवैया भी बेहतर है। अगर ये नहीं करेंगे अब हम आगे यहाँ रुकेंगे नहीं, हम पैमरा में भी जाएंगे। हम पैमरा को एक्शन नहीं करता उसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और इन मुलाजिम के साथ यहाँ की कमेटी के साथ मजीद जो मामला कई जो है बरसों से चल रहा था। शोएब शेख की गिरफ्तारी से लेके आज तक इसके जो मुलाजमीन हैं उन्होंने बहुत सर्द और गर्म हालात में जो है काम किया है। लेकिन अब जब से नई इंतज़ामिया आई तो एक उम्मीद बनी थी कि नई इंतज़ामिया आएगी तो वो मुलाजमीन के दुख दर्द का मदावा करेगी जो पिछले कई सालों से वो जो है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन नई इंतज़ामिया ने भी आकर वही पुराने वाली रविश को बरकरार रखा है, पुराने मालिकान की रविश को। तो हम इससे पहले इंतज़ामिया से मिल चुके थे, उनको हमने इस बारे में आगाह भी कर दिया था कि जो है अगर उन्होंने अपने मुलाजमीन का ख्याल नहीं रखा और जो है अगर उन्होंने मुलाजमीन के वाजिबात और उनकी दीगर चीज़ें सहूलियात को बहाल नहीं किया तो हमारा उनके साथ एहतजाज का रवैया होगा। और आज का एहतजाज भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। हमने पहले मुलाकात की लेकिन उसके बाद हमें जो है कोई मज़बूत जवाब नहीं मिला और हमारे साथियों की मुश्किलात में इजाफा ही होता गया। और हमारे बहुत सीनियर दो सहाफ़ियों रिजवान आवान और साहिर बलोच के साथ जो है अजीब व गरीब किस्म का रवैया इख्तियार किया गया और इस तरह का रवैया इख्तियार किया गया कि कोई भी गैरतमंद और बासलाहियत आदमी जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा रिजवान आवान ने इस्तीफ़ा दिया जबकि साहिर बलोच से जो है उनको टर्मिनेट किया गया, लेकिन उसमें भी कानूनी तकाज़े जो हैं वो पूरे नहीं किए गए। तो हमारा बोल की नई इंतज़ामिया से मुतालबा है कि वो जो है मुलाजमीन के हुकूक़ का उनके ख्याल रखे और जिसके जो वाजिबात हैं वो वाजिबात अदा करे पुराने मुलाजमीन के, और जो लोग अभी भी बोल के साथ वाबस्ता हैं उनको भी जो है उनकी तनख्वाहें और उनके वाजिबात जो हैं वो बर वक्त अदा की से। जो तकरीबन जो मुतासरीन है जो हमारे पास पहले की जो 2015 से लेकर 18 तक की लिस्ट है उसके अंदर तकरीबन जो है वो 250 के करीब लोग हैं। उसके अलावा कल हमसे लाहौर से कुछ लोगों ने रब्ता किया है, लाहौर से कोई 12 के करीब लोग हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया है।
अच्छा, ये मुतासरीन 2015 के भी हैं, इसमें 2018 के मुतासरीन भी हैं, 2019 के भी हैं और अब 2023 के भी मुतासरीन इसके अंदर शामिल है। तो अब क्या मुतालबा क्या था? देखिए, आज जो हमारा मुजाहरा था उसके अंदर जो हमने मुतालबा रखा था वो हमारा यही था, मुतालबा था कि ये जो हमारे वाजिबात हैं, जो हमारी तनख्वाहें जो रोकी गई हैं वो 2015 की और 18 की जो तनख्वाहें उनको अदा किया जाए, वो हमारे वो जो वाजिबात हैं वो अदा किया जाए। भाई, बोल मैनेजमेंट से हमने से किसी रब्ता नहीं किया, KUJ की जो जिम्मेदारान है वो उनसे राब्ते में थे, जो हमारी जो ट्रेड यूनियंस हैं वो उनसे राब्ते में थे। उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि हम आपके मुतालबात को रखेंगे, आगे बात करेंगे, जब पावर ऑफ ट्रांसफर होगा उस वक्त हम ये सारी चीजें इसको कंसीडर करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारी बातें सिर्फ बातों की हद तक रही और उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ गया और अभी तक हमें मैनेजमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाए। क्या तरीका होगा आज के बाद? देखिए, आज के बाद हम बैठेंगे, हमारी एक और कमेटी है, वो आगे का जो भी लाए अमल होगा वो तमाम तंजीमों के साथ मुशावरत के साथ जो तय करेंगे तो इंशाल्लाह वो फिर हम आपको बता देंगे जो भी आइंदा का हमारा लाया अमल होगा। उसमें एक यही है कि एक तो हम इनके ऊपर केस करें, बोल की इंतजामिया के ऊपर प्रॉपर लीगल वे में जाए। दूसरा जो हमारा एहतजाज का तरीका है उसको हम अपना वसी करें। अभी आज हमने कराची में किया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह दूसरे शहरों में भी बोल के ऑफिस के बाहर मुजाहरा करने जा रहे हैं। अंदर गवर्नमेंट बॉडी कराची प्रेस क्लब और मुतासरीन बोल 2015 से हमने यहाँ वक्त गुजारा और 2015 से लेके 2023 में मैंने जुलाई में यहाँ रिज़ाइन किया है। तो 2015 से लेके 2018 तक जो हमने स्ट्रगल करी और जो हमने इनका साथ दिया वो पूरी दुनिया के सामने है और जो यहाँ के बड़े अहदेदारान हैं उनके भी सबके सामने है। तो हमने भी किसी बुरे वक्त में भी बोल को तना नहीं छोड़ा था और बोल ने जिस तरह यहाँ मुतासरीन के साथ रद्द अमल किया है और जिस तरह इन लोगों को परेशान किया है, 6-6 महीने की तनख्वाह, 2-2 महीने की तनख्वाह, 8-8 महीने की तनख्वाह, प्रोविडेंट फंड खा जाना और सारी चीज़ें खा जाना। जब बुरा वक्त बोल को मिलता था तो बोल यानी एसोसिएशन की तरफ और सहाफ़ियों की तरफ नज़र उठाती थी कि आओ हमारा साथ दो। तो आज अगर किसी को आपने बुरे हाल पे लाके छोड़ दिया है तो आप इनकी तरफ भी देखें, इनकी तरफ भी मुतवज्जा हों, क्योंकि बुरे वक्त में यही आपके साथ खड़े थे, कोई और आपके साथ नहीं खड़ा था। तो आज अगर आपने चैनल ले भी लिया है तो शुएब शेख से तो सारी बात हुई थी कि सारी वाजिबात क्लियर होंगी और सारी चीज़ें होंगी, तो वो आपका हक बनता है, चाहे नई मैनेजमेंट हो चाहे पुरानी मैनेजमेंट हो, उनका हक बनता है कि वो सबके वाजिबात क्लियर करें और सबके ड्यूज़ क्लियर करें ताकि इस तरह एहतजाज ख़त्म हो और अगला अमल अगर एहतजाज का होगा तो जारी और सारी रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि जब आपके लिए हम इतना कर सकते हैं तो अपने लिए खड़े हुए हैं तो इंशाल्लाह होगा। आज का एहतजाज हमने जो किया बेसिकली हमारा जो 2015-2016 के बाद से जितने भी मुतासरीन थे बोल के, एक बैच था उसको पैसे मिल चुके, सेकंड बैच को नहीं मिले। और जो पहले की जो बात थी कि शुएब साहब पहले बात करते थे कि मैं पहले बड़ी बात करता हूँ फिर बड़ा काम करता हूँ, शुरू से बड़े दावे थे, मगर जितना उनके लिए हमने स्ट्रगल की, जितने भी हमारे लोग हैं उन्होंने विदाउट सैलरी और जो है ना फाके काट के घरों के उन्होंने जो है वो इनके साथ दिया, मगर उसके बावजूद उन्होंने जो है ना वो हमारे साथ जो है वो अच्छा नहीं किया। अब उसके बाद नई मैनेजमेंट आई है, उन्होंने कहा था कि हम आपसे बात करेंगे, उसके लिए बात करने के लिए बुलाया भी और फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब आज का हमारा जो मुजाहरा था वो आपने देखा, हमारे साथ जो है वो हमारी यूनियन से UJS हमारे साथ थी। अब जो अगला लाया मिला है वो हम फिर जो भी तय होगा वो करके जो है पिंपरा के बाहर मुजाहरा करेंगे या फिर बोल के उसके बाद दोबारा मुजाहरा करेंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज बोल के सामने ये वो जमात है, बोल इंतज़ामिया यूनियन इंतज़ामिया आई है, इनको हमने बाकायदा खबरदार किया था, इनको बताया था कि आप एक चैनल को लेने के लिए जा रहे हैं, उस पर ये वो पुराने वाजिबात भी है 2018 से और मौजूदा वाजिबात भी है, तो लिहाजा आप मालकान के साथ जब मामला करें तो पुराने मालकान के साथ तो ये वाजिबात को यकीनी बनाए कि ये वो अदा हो। और इसके साथ साथ हमने पैमरा को भी खबरदार किया, उसको बाकायदा खत लिखा पूरी तफसीलात के साथ कि आपने ये काम करना है, आपने वाजिबात क्लियर करा के चैनल की ओनरशिप ये वो करानी है। इसके बाद जब नया इन्होंने चैनल ले लिया तो उसके बाद अपना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया और जो कहते हैं अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी और उन्होंने उन मुतालबात में कोई मुतालबा पूरा नहीं किया। हम आए थे और उनको याद दिलाने के लिए कि आप जो पैमरा के कवानीन है उसके तहत आप इसकी पाबंद है कि आप जो है वो वाजिबात अदा करें। ये जितने लोग हैं ये दरअसल ये वो बोल के मुलाजमीन है, न शुएब शेख की मुलाजमीन है, न समीर चिश्ती की मुलाजमीन है, तो लिहाजा आप इनको जो आप एक बिजनेस से छोड़ मतलब करके आए, बस सर्विस की बिजनेस है, आप ये वो कोई पावर सप्लाई की बिजनेस है, तो आप उसके मुलाजमीन ये वो ना समझे, कलम की मजदूर है, ये अपना हक जानते हैं। हम पैमरा भी नहीं जाएंगे, हम ये वो
मुख्तलिफ जो अदालत में भी जाएंगे और हम जो वो ये जो हुकूक है सहाफ़ियों की लेके रहेंगे।